आएगी। यह प्रभु से प्रार्थना करना है ना, क्योंकि शिव जी के समान कोई दूसरा दयालु हो ही नहीं सकता। शिव शंभु सा निराला कोई दूसरा नहीं है। शिव जी के समान कौन हो सकता है? इतने दयालु, इतने कृपालु। एक आदमी था, उसके किस्मत में ब्रह्मा जी ने खाकपति लिखा। क्या लिखा? खाकपति। अच्छा, राखपति लिखा है? राखपति। तो रोता रोता आ रहा था स्वर्ग से, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा क्यों रोता है? कहा कि क्या करूं, ब्रह्मा जी ने राखपति बनाया, राख छानने के लिए भेजा है, मेरे भाग्य में तो कुछ नहीं। कहा कि जैसे तू रो रहा है ना, ऐसे रोता रोता कैलाश चला जा, कैलाश होते हुए जाना घर बस। और रोता रोता कैलाश होके जब गुजरने लगा, शंकर जी कहा अरे इधर आओ, इधर आओ। क्यों रोता है? अब तो और जोर जोर से रोने लगा, कोई तो है पूछने वाला है? कहा कि बड़ी विपत्ति में हूं सरकार। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने राखपति लिखा है। अच्छा, इधर आ, त्रिशूल, इधर आओ। त्रिशूल को बुलाया। हमारे व्याकरण शास्त्र में नियम है रलयोर अभेद, रकार और लकार में अभेद माना जाता है। आप रकार के स्थान में लकार बोल सकते हैं, लकार के स्थान में रकार भी बोल सकते हैं। त्रिशूल को लाया और कहा कि त्रिशूल से जो राख था उसके रकार के स्थान में लकार बना दिया। तो क्या बन गया? क्या बन गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, परीक्षा भी लेते हैं हम, ऐसा मत समझना। वो आदमी जो ब्रह्मलोक से आ रहा था, ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा था राखपति। क्या लिखा था? राख मतलब क्या होता है? राख नहीं समझते? अरे लकड़ी जलाते तो क्या बनता है उसकी? राख। मतलब तुम्हारे भाग्य में राख लिखा, इसलिए वो रो रहा था। रास्ते में नारद जी मिले उसको, तो नारद जी ने कहा क्यों रोता है? कहा देखिए रे, मेरे भाग्य में राख लिखा और कुछ नहीं लिखा। तो कहा कि एक काम कर, तुम कैलाश चले जाओ। कैलाश भगवान शिव का नगर है ना, स्थान है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं शिव जी। तो कहा वहां चला जा। ठीक है, वह रोता रोता कैलाश पर्वत पर आया। वहां भगवान शंकर रहते थे। शंकर जी ने पूछा क्यों रोता है? वो और तेज रोया। शंकर जी ने कहा अच्छा इसलिए रोता है कि तुम्हारे भाग्य में राख लिखा है। तो त्रिशूल लाया। त्रिशूल से राख में जो र है उसके स्थान पर ल बना दिया। अब क्या बन गया? लाख बन गया। वो क्या बन गया? लाखपति। पहले क्या था? राखपति। अब क्या बन गया? अब खुश हो ना, लाख मिलेगा तो। तो राखपति को भी लाखपति बना दिया। वो नाचने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। शिव शंभु सा निराला कोई दूसरा। शिव शंभु शिव
नंदी की है सवारी, अर्धांगिनी उमा है। नंदी की है सवारी, अर्धांगिनी उमा है, अर्धांगिनी उमा है, वो अर्धांगिनी उमा है। गले सर्प की है माला, गले सर्प की है माला, कोई वो गले सर्प की है माला, कोई दूसरा नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई दूसरा नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई दूसरा नहीं है। बाबा बैजनाथ की हो। अमृत की कामना से सब मत रहे थे सागर, वो अमृत की कामना से सब मत रहे हैं सागर। अमृत की कामना से सब मत अमृत की कामना से सब मत रहे थे सागर। निकला जो उससे विष जो
किसके द्वारे, आशा हुई निराशा, जाए तो किसके द्वारे। तुम्हें छोड़ हे महेश्वर, अब हम किसे पुकारे। तुम्हें छोड़ हे महेश्वर, अब हम किसे पुकारे। सुना है मुंशी वाला, सुना है मुंशी वाला, कोई देवता नहीं है। सुना है मुंशी वाला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई दूसरा नहीं है। शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं है। जैसा भी है डमरू वाला, जैसा भी है डमरू वाला, ऐसा भी डमरू वाला, कोई देवता नहीं है। शिव शंभु से निराला, कोई देवता नहीं है। कोई देवता नहीं है। कोई देवता नहीं है। कोई देवता नहीं है। कोई देवता नहीं। शिव शंभु सा निराला, कोई देवता नहीं। देवता तो आपने बहुत सुने होंगे, देखे भी होंगे, दर्शन भी किए होंगे, लेकिन शंकर जी निराले हैं, सबसे अलग है। इनकी बात ही निराली है। जरा ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। क्या हुआ कि शंकर जी के घर की बात जरा देखिए, क्या स्थिति घर में है। शंकर जी के घर में कितने सदस्य हैं? शिव जी है, माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक है, और गणेश जी की 2 पत्नियां, फिर 2 बच्चे, यही पूरा परिवार है। और सबकी एक एक सवारी भी है। लेकिन घर में शांति नहीं है। आपको क्या लगता है, घर में शांति है? हैं? आपके घर में शांति है? बहुत कह रहे हाँ कहूं कि ना कहूं। दुविधा में है। लेकिन आपके घर में यदि शांति नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम शंकर जी के घर की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इतनी अशांति में भी शंकर जी अपना सब कर्म करते हैं। भजन कभी नहीं छूटता, सत्संग कभी नहीं छूटता, और आपको थोड़ी सी खटपट हो जाए सबसे पहले भजन छूट जाता है। कोई न कोई बहाना मिल जाए, तुरंत पूजा पाठ ही सबसे पहले बंद। और कुछ छूटा है, काम न छूटा, क्रोध न छूटा, असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, लोभ न छोड़ा, खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, लड़ना झगड़ना न छोड़ा, और यही छोड़ दिया। लेकिन शंकर जी की स्थिति देखिए क्या है। शिव जी के घर में अक्सर लड़ाइयां तब होती है जब खाने वाले ज्यादा हो और कमाने वाले घर में कम इनकम कम है, आउटपुट ज्यादा है, खर्च ज्यादा हो और इनकम कम हो तो अक्सर घर में समस्या बनी रहती है। कोई सत्संगी परिवार ही होगा जो कम खर्च को भी खुशी खुशी निभा लेगा। यदि सत्संगी परिवार नहीं है तो वह व्यक्ति कम इनकम, खर्च ज्यादा हो तो घर में लड़ाइयां जरूर होगी।
इसलिए कम से कम सत्संगी हो तो शांति रहेगी। तो मैं बता रहा था, देखिए क्या स्थिति है शंकर जी के घर में। शंकर जी कुछ कमाते थोड़ी हैं, खाए कमाते हैं? नहीं कमाते। तो गणेश जी कमाते होंगे, कार्तिकेय जी कमाते होंगे। ओ माई, सब में हाँ कर रही है, सब में हाँ मत किया कर, पूछ लूंगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। सब में हाँ करती है। गणेश जी क्या कमाते हैं? तो कोई नहीं कमाता। और एक बात बताऊं, सवारी देख लीजिए, सवारी भी बैल है, बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? सिंह है, उसको कुछ कमाना आता ही नहीं। नंदी माता की सवारी क्या है? सिंह है, वो नहीं कमाता। शिव जी की सवारी बूढ़ा बैल, क्या कमाएगा? जवान होता तो कुछ लोड करके माल इधर उधर करता, लेकिन बूढ़ा है वो। गणेश जी की सवारी क्या है? बोलो बोलो, वो क्या कमाएगा बताओ? कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, क्या कमाएगा? कोई कमाने वाला नहीं है। ये तो भाग्य है शिव जी का, जो घर में ही हमारी माता पार्वती अन्नपूर्णा बन गई और भंडारे भरती रह गई है? नहीं तो इस परिवार का क्या होता, जरा सोचा। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। ये तो तुम्हारा पानी ग्रहण किया विश्वनाथ ने, भोलेनाथ ने, इसीलिए वो विश्वनाथ हो गए, वरना उनको कौन पूछता। इस परिवार का क्या होता। अब शांति की बात करें, देखो शांति की बात करते हैं। माइक बोलो भैया, मंच वाला ऊपर। जगदम्बा पराम्बा भवानी माता पार्वती ओम शिव परात् परा ओंकार शिव। आपसे विदा ले रहा हो तो बाय बाय कहने की बजाय ओम नमो नारायण कहिए। कहते ना बाय बाय, क्या कहते हैं आप लोग जब जाते हैं तो? क्या कहते हो? जय श्री कृष्ण कहते हैं। वो भी चलेगा। नहीं रही ये बाय व्यर्थ है। अच्छा कम आ रही है आवाज, ये आवाज समझ कम आ रही है। अच्छा जिनको आवाज समझ में आ रही है वही हाथ उठाना। इसका मतलब 2-4 लोग ही सुन रहे हैं। अच्छा जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रही वो हाथ उठाओ एक बार। और जो सप्त पूज महाराज ने दिया है, ये आज से 9 दिन आपको स्मरण रखना है। और जब भी मंच से बोला जाए तो आपको रिटर्न नीचे से बोलना है, जिससे पता चले कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या बोलना है? ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। आवाज का मारे जोर से बोलते हुए। ओम शिव परात् परा शिव ओंकार शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव
ताली से वकटवे ओंकार शिव शिव तव बाबा बैजनाथ वृषभाध्वज हे